हमारे को लगाने दीजिए। अरे मुझे लगाने दो। थानेदार साहब हमारे को लगाने दीजिए। अब फिर से सिद्धि प्रताप सिंह बन रहे, आपको ज्यादा चोट लगी, लगाने दीजिए हमारे। वीर और बुलबुल ने एक दूसरे के हाथों पर लगाया मलहम। दोनों खो गए खोही आंखों में। वीर और बुलबुल के रोमांस पर लगा ब्रेक। मेरा बालन थानेदार में। वीर मिशन में कामयाब हो गया है और वो वापस घर लौट आया है। तभी तो देखिए कैसे बुलबुल आज खुश है और वो कितना ख्याल रख रही है। तो वहीं दूसरी ओर वीर भी बुलबुल का ख्याल रख रहा है और उसके हाथों में मलहम लगा रहा है और लगाते लगाते उसकी आंखों में खो गया है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के आंखों में खो चुके हैं। लेकिन इसी बीच सुलोचना आ जाती है दूध का ग्लास लेने और दोनों को दूध पीने के लिए बोलती है। लेकिन पूरा परिवार इन दोनों के रोमांटिक होते हुए काफी मजे ले रहा है। वो सुलोचना को कहते हैं कि आप दूध के साथ हमारे लिए पॉपकॉर्न भी ले आती ताकि हम भी इनका रोमांटिक का मजा उठा सके। इसी बीच वीर के पापा भी आ जाते हैं और वो बुलबुल की तारीफ करते हैं। हमारे को लगाने दीजिए। अरे मुझे लगाने दो। थानेदार साहब हमारे को लगाने दीजिए। अब फिर से सिद्धि प्रताप सिंह बन रहे, आपको ज्यादा चोट लगी, लगाने दीजिए हमारे। हाँ, और जब जीजी की सच्चाई बाहर लाने का प्लान आप बना रहे थे तब आपने क्या कहा था हमारे को? बुलबुल बहुत ही सरल सा और सटीक सा आइडिया, कुछ भी नहीं होगा। फिर आप वहाँ खाई के पास कैसे पहुँच गए? वहाँ की गहराई नापने गए थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो? बस हो गया, अब तुम बैठो और मुझे एक बात बताओ, डांटते हो कितना बोलती हो तुम? अपने बारे में नहीं सोचा? मेरी चोट तुमको दिखाई दे रही है और ये जो तुम्हारे हाथ छिल गया ऐसे खींच खींच के, ये नहीं दिखाई दे रहा तुमको? किसने बोला था तुमको बुलबुल? किसने बोला था कि खाई के एकदम आखिर तक वहां तक आ जाओ जहां से तुम गिर भी सकती थी? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारा नाम बुलबुल है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उड़ सकती हो या उड़ के मुझे दिखाओगी तुम। मैं उड़ूंगी मैं। आप बैठिए और जब भी आपको ऐसे कोई अफलातूनी आइडिया बनाना हो ना तो सबसे पहले बुलबुल को याद करो क्योंकि इसमें हमारा दिमाग ही अव्वल चलता है। बैठो यहाँ बैठो, बैठो चुपचाप, एकदम कुछ नहीं बोलना, बहुत देर से बोल रही हो। हाँ, बस बस बस। ये ऐसे ही माफी मांगी है, माफी मांग ली थारे से, और माफी इसलिए कि थारे से ज्यादा इसने दृष्टि पर विश्वास करा। ये ऐसी माफी मांगी है, गुस्सा करके। आज तक कभी इसे ज्यादा किसी से कुछ बोला नहीं ना। माफी तो वो मांगते हैं जिनकी कोई गलती होती है, मासा ने तो कुछ गलत किया ही नहीं। और डांटते भी लोग उसी है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और हमारे को तो वैसे भी मासा की डांटना कभी कभी मालपुए जैसी मीठी मीठी लगती है, इसीलिए आप हमारे को डांटना कम मत करना। वेल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।